प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, पांडुरंगा ओम, विठ्ठल माऊली ओम, गुरु माऊली ओम, ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन कली में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपे सफल होवई सब काम। हरि हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ नारद, योगियों का हृदय भी लांग जाता हूँ, लेकिन नारद मैं तुझे त्रिवार सत्य कहता हूँ। हे नारद, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंद्रमा वहाँ चांदनी, जहाँ समुद्र वहाँ तरंग, जहाँ संत और भक्त वहीं तू मेरी उपस्थिति समझ नारद। ऐसे तो मैं सर्वव्यापक, परले के बाद भी सभी के आत्म रूप में मैं ही रहता हूं। लेकिन नारद, लकड़ी में अग्नि होते हुए भी अंधकार नहीं मिटता और ठंड नहीं मिटती जब तक उस लकड़ी को दूसरी जली हुई लकड़ी के साथ प्रकाशित न करने में आए। ऐसे ही जहां संत होते हैं वहां सत्संग होता है, और सत्य का संग, जो सत्य है नारद वही चैतन्य है, और जो सत्य है वही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। नारद, सत्य के बिना चेतनता नहीं है और आनंद भी नहीं है। इसलिए वे शास्त्रों ने, वेदों ने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। परमात्मा सतरूप है, ज्ञान रूप है और अनंत है। जहां मेरे ज्ञान की, मेरी सत्ता की, मेरी अनंतता की चर्चा होती, वहीं मैं प्रकट होता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जिनके पास विवेक वैराग्य की अधिकता है, सात्विक सूझबूझ की अधिकता है, ये मुझे ज्ञान मार्ग से पा लेते हैं। जिसमें कर्म करने की क्षमताएं अधिक है, वे स्वार्थ छोड़कर परहित कर्म करते, निष्काम कर्म, तो उनका कर्म कर्म योग बन जाता है और मुझे मेरी विश्रांति में आ जाते। और जिनकी भावना की अधिकता होती है, वह भक्ति करके भाव प्रधान व्यक्ति मुझे भक्ति मार्ग से प्राप्त कर लेते। श्रीमद् भागवत में आता है कि देव ऋषि नारद जी विचरण करते करते वृंदावन में पहुंचे तो एक माई रो रही थी। उसके 2 वृद्ध बेटे थे और कई सखियां उसे सांत्वना दे रही थी, पंखा हिला रही थी। देव ऋषि ने देखा कि दुखद माई किस प्रकार के दुख से दुखी है। वो सोचे उसके पहले उस माई ने कहा कि भो साधो, सुनो सुनो संत बाबा जी, शाम तिष्ठ, कुछ देर ठहरो और मेरी चिंता निवारण करो। तब नारद जी ने पूछा, तुम देवी कौन हो और ये मूर्छित वृद्ध कौन है? बोले, महाराज मैं भक्ति हूं और ये वृद्ध जो है वो ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है। कलयुग आने से हमारी दुर्दशा हो गई, लेकिन जब मैं भगवान की लीला स्थली आई तो मैं तो वृद्ध होने के बदले युवान हो गई हूं, लेकिन मेरे बेटे तो वृद्ध है और मूर्छित है। अब ध्यान से सुनना, आप जिस भगवान की भक्ति करते हो उसका ज्ञान अगर वृद्ध है, मूर्छित है, तो जिसकी भक्ति करते हो उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। और दूसरा है वैराग्य, जो संसार तुम्हें फंसाता है, उस संसार की फसान का तुम्हें ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान होता तो वैराग्य हो जाता। विवेकानंद कहते थे, क्या समुद्र का पानी सूख गया है? जो तुम्हारी स्नातक की ग्रेजुएशन की डिग्री और गाउन को डुबा नहीं सकता क्या समुद्र? मनुष्य जीवन पाकर भगवत रस नहीं पाया, भगवत शांति नहीं पाई, निश्चिंत जीवन, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन का
आस्वादन नहीं किया तो धिक्कार है उन डिग्रियों को। भलो भयो गेवार, कबीर जी कहते हैं, जानी जाकु न व्यापी जग की माया। पढ़ना लिखना डिग्रियां पाना अच्छा है, लेकिन दीक्षा के बिना की डिग्रियां दूसरे को शोषित करके धन के ढेर लगाने में जीवन तबाह कर देगी। सिकंदर जा रहा था, डायोजनीस जहां रहे थे वहां पहुंचा। डायोजनीस की मस्ती, संत की आनंद और माधुर्य की जिंदगी देखकर डायोजनीस ने कहा, मुझे ईर्ष्या होती है। आपके पास कुछ साधन ज्यादा नहीं है और धूली पे लेटे हो बालू में, और इतने सुखी और प्रसन्न दिखते हो कि बड़े बड़े सम्राट भी इतने आनंदित आह्लादित नहीं होते। काश मुझे दूसरा जन्म मिलेगा तो मैं ये छोड़ जाने वाली चीजों के पीछे नहीं लगूंगा, मैं भी डायोजनीस बनूंगा। डायोजनीस ने कहा, बनूंगा क्या, अभी वर्तमान क्षण को खो रहे हो, पागल हो, अभी बनो। लेटने की जगह है, बैठने की जगह है, खाने को भी आ जाता है, मिल जाता है, काहे को आप आधा भी करते हो। वर्तमान क्षण को खो दिया तो भविष्य में आएंगे, करेंगे, मुश्किल है आना, मुश्किल है करना। बोले नहीं, मैं लौटता हूं, फिर मिलता हूं आपको। बोले तुम नहीं लौट पाओगे, और सचमुच लौट नहीं पाए, मर गया रास्ते में। इस देह का कोई भरोसा नहीं, और मनुष्य की ख्वाहिशें, इच्छाएं का कोई अंत नहीं। मैं विजय की यात्रा पर जा रहा हूं। सिकंदर, अपने आप पर विजय पाना है, ख्वाहिशों पर विजय पाकर आत्मविश्रांति पानी है। जो बहुत नजीक है ऐसे चंचल और वासना के पुंज रूप मन पर विजय पाना है। जो ये असली विजय छोड़कर दूसरों पर अपना प्रभाव जमा कर उनका खोल लूट खसोड़ करके विजयी बनता है, वो तो हारता ही चला जाता है। जो बाहर के लोगों पर कुछ न कुछ अत्याचार करके, दबाव डालकर, कुछ चाल चलकर बाहर की वस्तु और बाहर के व्यक्तियों को अपने अधीनस्थ करता है, वो तो उन व्यक्ति और वस्तुओं के अधीन हो रहा है, वो तो हारता चला जाएगा और मौत का झटका उसे महाहार में मूर्छित कर देगा। नहीं, लेकिन अब मुझे जाने दो, यह विजय की यात्रा पर निकला हूं। सिकंदर, विजय की यात्रा पर निकले तो बैठो, अपने आत्मा स्वभाव में विश्रांति पाओ, विजय हो जाएगा। बोले नहीं, इस बार तो नहीं, फिर मैं लौटते समय करूंगा। बोले तुम नहीं लौट पाओगे, और हुआ भी ऐसा, लौट नहीं पाए। जो वर्तमान क्षण को ईश्वर प्राप्ति में नहीं लगाता, वो भविष्य में आकर ईश्वर प्राप्ति कर लेगा। ये तो शेख चिल्ली के किले बांधने जैसी बात है। जितना कीमती चीज होती है उतनी सहज होती है, सुलभ होती है। घर से निकलते तो टिफिन तैयार करके जा रहे हैं, क्योंकि 12-15 घंटे का सफर है। बंबई से मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है, 15-16 घंटा लग जाएगा। अथवा तो दिल्ली से बड़ौदा आना है, 12 घंटे 14 घंटे लग जाएंगे। घर से टिफिन लेते हो, भोजन से ज्यादा जरूरी पानी है, लेकिन पानी के लिए चिंतित नहीं हो, स्टेशन पे भर लेंगे। भोजन और पानी से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा श्वास। न घर से श्वास का टिफिन भरना पड़ता है, न रेलवे स्टेशन से पानी का थर्मास की ना ही हवा भरनी पड़ती, वो सहज सुलभ है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना चैतन्य आत्मा।
सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में विलय हो जाए, फिर भी अपना आपा तो रहता है, ऐसा सहज है, उसमें विश्रांति पाने में क्यों कंजूसी करना। ईश्वर के सिवाय कुछ भी पाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय कुछ भी पाया तो छोड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। और ईश्वर अपना अंतरात्मा देव है। वे परमात्मा दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं। लेकिन उनको पाने की इच्छा नहीं होती तो भले सुगम साधन मिले तभी भी व्यक्ति उस परमात्मा रस को नहीं पाते। ये परमात्मा रस को पाने की विद्या है, उसे बोलते राज विद्या। सभी विद्याओं की राजा है और राजा लोग इस विद्या को पाकर मौत से पार हो जाते थे, भय शोक और चिंता से पार हो जाते थे। ये ऐसी आत्मविद्या है सत्संग की। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। पवित्र है, उत्तम है, करने में सुलभ भी है, धर्ममय भी है और पवित्र भी है। जैसे गंगा जल पवित्र है लेकिन बारिश के दिनों में जी नहीं करता, क्योंकि बारिश के दिनों में नदी रजस्वला मानी जाती। मटमैला पानी देखकर आचमन तो क्या स्नान करने की भी इच्छा नहीं होती। पवित्र तो है गंगा जी लेकिन उत्तम नहीं है वर्षा ऋतु में। लेकिन ये ब्रह्म विद्या तो पवित्र भी है, उत्तम भी है, करने में सुगम भी है, रसमय भी है। इस विद्या से आदमी शोक से पार हो जाता है, भविष्य के भय से पार हो जाता है। वर्तमान की वासनाओं के प्रभाव में जैसे घोड़े की पूंछ पकड़ने वाला व्यक्ति घसीटा जाता है, ऐसे घसीटा जाने वाले समाज में जीते हुए भी घोड़े की पूंछ पकड़कर गंतव्य नहीं बनाता है, घोड़े की लगाम पकड़कर गंतव्य पे पहुंच जाता है। ये वो विद्या है। जो इस विद्या को पाता है उसमें 4 सद्गुण स्वाभाविक आ जाते हैं। सौरभ्य जीवन, उत्तम गंध, उत्तम सुवास, उत्तम प्रभाव, सौरम्य, सौसाख्य और सौहित्य। हृदय में सद्भाव आ जाता है, उत्तम बुद्धि मिल जाती है और परमात्मा ज्ञान से सुख दुख में समता सहज होने लगती है। भोजन में 4 दोष होते हैं, 4 गुण होते हैं। तो भोजनों का दोष मिटाने के लिए रस के अधिष्ठाता चंद्रमा का और सृष्टि के अधिष्ठाता वैश्वानर का चिंतन करके फिर भोजन करे तो अपने तरफ से तो पवित्र बनाए, पवित्र खाएं, लेकिन ऐसा चिंतन करके बनाने और खाने से भोजन पवित्र हो जाता, मन पवित्र होने लगता है और पवित्र मन में भगवान को पाने की इच्छा होती है। भगवान को पाने की इच्छा मात्र से 95% तो साधना वहीं संपन्न होती, बाकी थोड़ी सी भगवान की इच्छा जगत की व्यर्थ की इच्छाओं को निगल जाती है। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, इस भाव से ईश्वर के साथ अपनापन सोचने लगाने से, मन उनके अभिमुख होने से
मनुष्य का स्वभाव पवित्र हो जाता है। मैं व्यक्ति हूं, मैं धर्मी हूं, मेरा धन है, तो इससे आदमी अहंकारी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी हो जाता है। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानकर भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वाला शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, महान आत्मा हो जाता है। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर बेनूर भले, जिस नूर में भगवान को पाने की ललक झलक नहीं। तो भगवान को पाने का इरादा पक्का बन जाए, इसलिए भगवान को ही प्रार्थना करो कि प्रभु तेरी प्रीति दे दे। नारायण 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 नारायण। ओमकार की साधना भी साधारण व्यक्ति को भी महान बना देती है। ओमकार के उच्चारण की रीत समझने वाला व्यक्ति साधना में विशेष फायदा पा लेता है और ओमकार की अथाह शक्तियों के खजाने से उसके सुषुप्त केंद्र खुल जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वह है, चाहे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो, चाहे मोक्ष की कामनावान हो, उसे तो केवल तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आया है। हनुमान जी और अर्जुन जी मिले हैं, बात करते गपशप लगाते। अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री राम को लंका जाना था तो बांदरों की मदद, फलाने की मदद और पत्थरों का पुल बनवाने की क्या जरूरत थी। मैं होता तो अपने बाणों की पुलिया बना देता, इतना परिश्रम की क्या जरूरत है। हनुमान जी ने कहा अच्छा तो आप बाणों की पुलिया बना सकते तो बनाइए, मैं जरा उस पर चल के देखूं। हाँ बस धड़ 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 बिछा दिया धनुर्विद्या के बल से बाण। जो ही हनुमान ने पैर रखा तो पुलिया तो तीतर भीतर होने लगी। बड़ा दुख हुआ अर्जुन को। फिर से पुलिया बनाने के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण का अनुसंधान किया, श्री कृष्ण में विश्रांति पाई और फिर पुल बनी। हनुमान जी चले फिरे कूदे लेकिन पुल डूबी नहीं, टूटी नहीं। हनुमान जी हंसे कि तुमने अपने पुल बल से बनाई थी, मैं पुल बना देता तो तुम्हारा मैं जब था तब तक ईश्वर का प्रभाव नहीं था। जब तुम्हारा मैं थका हारा तो दूसरी बार पुल बनाते समय तुम भगवान के ध्यान में चले गए थे। तो ईश्वर के ध्यान में ईश्वरीय संकल्प और ईश्वरीय प्रभाव से तुम्हारी ये पुल दिखती है, तैर रही है। तो अपने काम में भगवान के नाम का संपुट डाल देना चाहिए। अपने सर्टिफिकेट, अपनी अकल होशियारी की अपेक्षा भगवान की सत्ता महत्ता सुव्यवस्थित है। विनोबा भावे की माँ दही जमाती तो बोलती है पांडुरंग मेरे विठ्ठल मेरी दही अच्छी जमे। विनोबा बालक थे तो देखते रहते थे, जब युवा हुए तो माँ को टोकने लगे कि माँ दूध में जामन डालो तो दही बन जाता है, इसमें रात को दही जमाते समय तुम भगवान को क्यों घसीटती हो। भगवान मेरा दही अच्छा जमाना। अरे बोले विनिया तेरे को क्या पता, जामन डालने से दही जमता है, ये भी नियति भगवान की है।
और भगवान का नाम लेके दही जमाती हूँ तो कितना अच्छा जमता है। पहले ऐसे ही जमाती थी तो अच्छा नहीं जमता था। जब से भगवान के नाम का संपूर्ण दिया तब से देख तो खाता है ना, कितना अच्छा दही जमता है। भगवान नाम से भगवत भाव भगवत तरंगे आती। विनोबा लिखते हैं कि मैं जेल में था तो प्रयत्न पूर्वक दही अच्छा जमाने में लगता, लेकिन कभी खट्टा तो कभी पानी छोड़े तो कभी जमे ही नहीं। लेकिन माँ के हाथ का दही तो बड़ा सुंदर जमता था। मैं तो तुम्हारे आगे बापू, मेरी माँ बहुत वृद्ध हो गई थी, तभी मैंने उनको कहा माँ तुम्हारे हाथ की रोटी ज्वार की रोटी बनाती होगा। मेरी माँ ने बनाई और मैंने खाई। वो जो स्वाद था माँ के भाव का वो कुछ अलग होता है। भगवान नाम जप कर। तो माइयाँ अपने बच्चों को फास्ट फूड मत खिलाओ, अपने बच्चों को चॉकलेट और टॉफियों की गंदी आदत मत डालो, उनको बीमारियां पकड़ेगी। अपने हाथ से नाश्ता वास्ता बना दो। जिनके बच्चे ठिंगू हैं, कद नहीं करते, तो 12 साल के बाद जो कद उनमें नहीं दिखता हो तो 200 या 500-400 ग्राम सिंघाड़े का आटा ले लो। जितना सिंघाड़े का आटा उतना घी, उस सिंघाड़े के आटे को घी में सेको, तेरा लाल कर दो। फिर जितना आटा उतना घी उतनी खजूर धो धा के उसके टुकड़े करके मिक्सी में मिश्रण कर दो। फिर छोटे छोटे लड्डू बना दो, 1-1, 2-2 ग्राम के। 2-3 लड्डू बच्चा खाए सुबह चबा के, खून बढ़ेगा, वीर्य बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, सूझबूझ बढ़ेगी, कद भी बढ़ेगा। लेकिन उसमें भगवान का नाम लेकर अगर जब खाता है तो उसकी सात्विक बुद्धि भी बढ़ेगी। भगवान नाम से भगवती गुण आ जाते हैं। भगवती गुण आ गए। भक्ति की पहचान क्या? भक्ति की पहचान है कि अपराधी के प्रति बदला लेने की भावना नहीं रहेगी, क्षमा भावना करके अपना समय संभाल लोगे। दूसरी बात है, भक्ति के रास्ते तुम ठीक चल रहे हो तो व्यर्थ का समय नहीं गंवाओगे। तीसरी बात है, राग और द्वेष में फंसकर प्रवृत्ति नहीं करोगे। चौथी बात है कि विद्या, धन, बुद्धि आदि का अभिमान आपका शांत होता जाएगा। पांचवी बात है, भगवान मिलेंगे ही, आशावादी बना रहता है। और छठी बात है कि भगवान से मिलने की उत्कंठा बनी रहती। सातवीं बात है, व्यवहार में नाम सुमरण भगवान का करता रहेगा तो समझो भगवान के रास्ते ठीक से है। भगवान के गुणों का श्रवण और भक्तों के प्रति वर्णन। और नौवीं बात है कि भगवान का धाम सत्संग है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त गान करते, सुमरण करते, मैं वहीं होता हूं। कबीर जी कहते, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। तुलसीदास जी कहते कि मुझ साधारण व्यक्ति पर राम की कृपा हुई, मैंने विश्राम पाया है। भगवान नाम जपें और उसमें विश्राम पाते जाएं। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि भगवत विश्रांति से उसका उद्भव ना हो। भगवत विश्रांति, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मेरा कोई नहीं, ऐसा सोचने वाला दुखी और परेशानी तो आती जाती है, लेकिन दुख और परेशानी का अपना गंदा स्वभाव बनाकर मरने के बाद भी दुखी और परेशानी की दलदल में दबता रहता है। कैसा भी हो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम।
रोज सुबह ये 5-7 मिनट की साधना करो, फिर जो तुम साधना करते हो उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। भोजन के पहले खाए खाली पेट दाएं नाक से श्वास लिया, उसमें ओम स्वरूप भरा और बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया दाएं छोड़ा। ऐसे 5-7 अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले। फिर दोनों नथुनों से श्वास खींचो तो भरो 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 भरो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे है। कंठ में ईश्वर का नाम लूंगा, मेरी स्मृति बढ़ेगी, पेट की तकलीफें मिटेगी और पाप मिटेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। अब फिर पहले दाएं से लिया था श्वास, अब बाएं से लो। ओम भरो, लो 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 लो, दोनों नाथों से लो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर आनंद स्वरूप है, चैतन्य रूप है, ज्ञान स्वरूप है। अब दोनों कानों में उंगली डाल दो। बच्चों को सिखाना, अड़ोस पड़ोस के बेटे बेटियों को इकट्ठा करना, कारपेट बिछा देना अथवा कोई गर्म कपड़ा अथवा प्लास्टिक बिछा देना। ये ओमकार जप करने से आध्यात्मिक बिजली पैदा होती, जो बल बढ़ाती, बुद्धि बढ़ाती, ऊर्जा बढ़ाती, तेज बढ़ाती और भगवान के दिव्य स्वभाव हमारे में लाती। ये ऐसी साधना है। दोनों कान में उंगली डालो बेटे। मोहन, रमा, राजा, जग्गू, मग्गू बेटे सभी लोग गहरा सांस लो। मैं अंतर्यामी ईश्वर के नाम का जप कर रहा हूं। उसकी छंद गायत्री है, ऋषि भगवान नारायण है और उसका देवता अंतर्यामी प्रभु है। मैं ओमकार का गुंजन करूंगा प्रभु प्रीति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए। दूसरी बार कर लोगे लाला? जो लोग हाथ चौड़े रखते हैं थक जाते हैं, हाथ ऐसे रखने चाहिए। फिर से गहरा श्वास लो। रमा, राधा, मोहिनी, कमला बेटे करो, लंबा श्वास लो। ये भोजन करके तुरंत नहीं करना चाहिए, थोड़ा पेट खाली हो तब अच्छा रहता है। गहरा श्वास लो। हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी, नस नाड़ियां पवित्र होगी, पेट के रोग मिटेंगे, बुद्धि की शुद्धि और बुद्धि का विकास होगा। तीसरी बार गहरा श्वास। चौथी बार कर लोगे? अच्छे बच्चे हो, शाबाश। घर में चाहे किसी के बाप दादे हो, लेकिन मेरे आगे तो बबलू हो और तुम्हारे आगे परिवार के बबलू छोटे छोटे इकट्ठे करके उनको सिखाना। गहरा श्वास लो लो लो। जितना गहरा लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी। पांचवी बार शाबाश है। और गहरा। छठी बार। आनंद आ रहा है। सातवीं बार कर लोगे लाला? शाबाश है, बहादुर बच्चे। और गहरा श्वास, और गहरा।
8वीं बार करोगे? नौवीं बार गहरा श्वास, जितना ज्यादा गहरा उतना फेफड़ों के बंद छिद्रों का ज्यादा विकास, दम्मा, चिंता, भय, शोक सब भग जाता है। और गहरा श्वास, ये ओमकार मंत्र जप रहे हैं, गायत्री छंद है, परमात्मा उसके खोजने वाले हैं, ऋषि है, अंतर्यामी परमात्मा देवता है इसी मंत्र दास बस आखिरी बार। निरोग काया, निरोग मन, निरोग बुद्धि। कोई दवाई बवाई लेते हैं ना तो ऐसा करके फिर दवाई में ओम करके देखे कि इस बार जब करे 20-25 बार, फिर दवाई ले तो दवाई में भी भगवान के नाम का सहयोग होता है। जब दही जमाते तो भगवान का सहयोग लेते, तो दवाई में भी भगवान का सहयोग ले लो। क्या है, अभी भक्ति में भी भगवान का सहयोग है। गहरा लो श्वास, गहरा, आखिरी है ये। ओम 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 ओम। आनंद आए, माधुर्य। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ रही है, अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। माहौल में इस ब्रह्मांड को लांघ कर अनंत ब्रह्मांड के साथ आपकी चेतना एकाकार हो रही है। आपके खून में श्वेत कणों का बाहुल्य हो रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए वरदान है। तुलसी अपने राम को रिझ भजो या कीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। सोने की लंका बनाने के बाद भी रावण का दुख नहीं मिटा। विकास विकास विकास, पब्लिक को न जाने क्या क्या खिलौने बताकर कुर्सी तो ले लो, लेकिन इस विकास को कितना तुम विकास करोगे। रावण ने तो प्रजा के लिए सोने की लंका बना ली थी, तुम बना नहीं सकते। फिर विकास विकास की क्या चिल्लाई। जो बाहर विजयी होता है वो भीतर से हारता जाता है। तुम भीतर विजयी हो जाओ। किसी को हराकर जो बड़ा बनता है वो छोटा होता जाता है। किसी की छीना झपटी करके जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। और परमात्मा के प्यार में आकर सभी का मंगल करने वाला वास्तव में मंगलमय हो जाता है। हरि ओम 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 प्रभु ओम, प्यारे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, सुखदाता ओम, माधुर्य दाता ओम। हरि ओम ओम ओम। थोड़ी विश्रांति। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। ओम शांति। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर की कृपा से तुलसी पायो विश्राम। प्रभु की कृपा से मुझे विश्राम मिला है। ये करूं, ये पाऊं, ऐसा करूं, ये नहीं। अपने आत्मा में संतुष्टि मिली। हरि ओम।
भगवान नाम जप और प्राणायाम गजब का लाभ देते हैं। शरीर ओजस्वी बना देता है प्राणायाम। स्नायु जाल में नियंत्रण, मनोविकारों पर नियंत्रण, शारीरिक मानसिक का संतुलन प्राणायाम और भगवान नाम से। प्राणायाम और भगवान नाम बड़ा महत्व का साधन है। भगवान नाम जप और प्राणायाम किडनी को स्वस्थ रखते हैं। गुर्दे की मालिश हो जाती है, मांसपेशियां सुदृढ़ होने लगती है, फेफड़े लचकेदार होने लगते हैं, पाचन अंगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फेफड़े के प्रत्येक अंश से एक प्रकार के वो रस निकलते हैं जो यक्ष्मा, राजयक्ष्मा अर्थात टीबी, दमा को निवारण करने में वे परमाणु काम करते हैं। मननाथ त्रायते, जो मन के द्वारा हमारी रक्षा करे उसे मंत्र बोलते हैं। गायंतम, जो तारे जप करने वाले की रक्षा करे वो मंत्र है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति य वेद प्रकाशा। मंत्र जाप भक्ति मार्ग का 5वां सोपान है, ऐसा वेदों में वर्णन आता है। और वे मंत्र भी अगर गुरु के द्वारा दिया हुआ तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। मंत्र जापक पराधीनता से पार हो जाता है। मंत्र जापक दुष्ट वासनाओं के जाल से निकलने में सक्षम हो जाता है। और मंत्र पहले वैखरी से जपा जाता है, फिर मध्यमा से, फिर परशंति से और परा से। भक्ति भी 4 प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति, गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति और आखिरी में मद भक्ति लभते पराम। पराभक्ति मिलते ही जीव रसमय हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे भगवान, हम तो जानते नहीं, हम तो आपके हैं। इतना कहने से भी जो लाभ होता है, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ करता हूं, कर सकता हूं, ऐसे डींग हाँकने वाले से वो भक्त आगे निकल जाता है। जो कल नहीं आए थे उनके लिए मैं कल की बात दोहराता हूं कि गिरनार के सिद्ध योगी आकाश मार्ग से उड़कर अयोध्या जी में तुलसीदास के दर्शन करने गए। संत तुलसीदास ने योग सिद्धों को मेहमान मानकर आओ भगत कही किया। संतों ने पूछा कि तुम इतने महान कैसे बने हो? क्या तुम्हारी तपस्या का प्रभाव है या तुम्हारे कोई व्रत उपवास का प्रभाव है? किस प्रभाव से तुम इतने महान हुए हो? तुलसीदास बोलते, न मेरा तपस्या का प्रभाव है, न जप तप का है, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे है, ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। अब ये बोरेवली में इतने लाखों आदमी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, क्या कोई मंत्र के प्रभाव है? कोई मेरा जप तप है? नहीं, भगवान के प्रभाव से सब बैठे हो। ये भगवान की कृपा है, भगवान का माधुर्य। भगवान आपको चाहते हैं। कोई न कोई तुमने ऐसा काम किया है जो अंतर्यामी प्रभु को जच गया है।
चाहे माता पिता की सेवा की हो, गरीब गुरबे की हो, चाहे कोई व्रत रखा हो, चाहे कोई उपवास रखा हो, चाहे भगवान के लिए थोड़ा कुछ तुमने पूजा पाठ करके भगवान के लिए सोचा हो, कैसे मिले। आज एक सज्जन मिले थे, अच्छे पुराने साधक हैं। बोले मैं ध्यान करता हूँ, 2-2, 3-3 घंटा ध्यान करता हूँ। पहले तो गाड़ी ऊपर जा रही थी, अब रिवर्स में आ रही। मैं क्या ऐसा ना कहूँ, रिवर्स में नहीं हो। अगर रिवर्स में होते तो मैं तुम्हारे यहाँ आता भी नहीं, ठहरता भी नहीं। तो बापू जी ये आरती करने दो, ये कर लो, ये ले लो। मैं क्या अब छोड़ो बाल मंदिर नहीं कहा, मिडिल क्लास की बातें मत करो। हम तुम्हें कॉलेज में बैठाना चाहते, तुम मिडिल क्लास का क्या। फिर उन्होंने आरती वारती कही नहीं। तो ईश्वर कैसे मिल सकता है, इसी जन्म में ईश्वर मिल सकता है, ऐसा सवाल किया। तो मैं क्या, ये जन्म तो बहुत लंबा चौड़ा है। परीक्षित राजा को 7 दिन में ईश्वर मिला, मुझे 40 दिन में मिला। और ओमकार जब, उसको तो नहीं बताया, अभी वो आए होंगे, बैठे होंगे। ओमकार जब की 120 माला करे, 3.5-4 घंटे में हो जाती है, चलते फिरते भी करे। और ईश्वर प्राप्ति का इरादा कर ले, सत्पुरुषों का संग कर ले, 1 साल के अंदर तो आराम से मन चाहा भगवान मिलता है। तालियां मत बजाओ, समझो, मन चाहा भगवान मिलेगा तो मन की चाह बदलेगी तो भगवान भी बदल जाएगा। तालियां मत बजाओ, बोलू मत बनो। मन चाहा भगवान, मन की दशा बदली तो भगवान बदल जाएंगे। वास्तविक भगवान चाह भी मिल सकता है। जैसे कृष्ण भक्त का चाह कृष्ण है, राम भक्तों का राम, अल्लाह वालों का अल्लाह, देवी वालों का देवी, ये सब मन चाहे भगवान है। लेकिन ये भगवान जिसे भगवान है वो स्वतः सिद्ध भगवान तो हो, अपना आत्मा ब्रह्म रूप है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश है, ऐसे ही आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। वास्तविक भगवान में स्थिति हो जाएगी। वास्तविक भगवान के पास जाना नहीं है, वास्तविक भगवान को बनाना नहीं है। वास्तविक भगवान और हमारे बीच जो नासमझी है, जैसे सूरज के पास जाना नहीं है, सूरज को बनाना नहीं है, लेकिन अंधेरा है तो बादल आड़े आए, तो बादल ने सूरज को नहीं ढका, हमारी आंखों की एरिया को ढका है। ऐसे भगवान को अज्ञान ने नहीं ढका है, भगवान को माया ने नहीं ढका है, हमारी बुद्धि को माया ने ढका है। तो बुद्धि में, ईश्वर प्राप्ति में 2 मुख्य दोष होते हैं। एक अस्त्वापादक आवरण, ईश्वर है कि नहीं है, तो दिखते क्यों नहीं है, तो संसार दुखी क्यों है, ईश्वर नहीं है अस्त्वापादक आवरण, ऐसा बुद्धि को बना देता है। लेकिन सत्संग है, जप है, पुण्य है, तो ईश्वर तो है बाबा, ये पक्का मान लिया अंदर में, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। दुख आके दुखी कर देता है, सुख आकर लल्लू बना लेता है, मौत आके डरा देती है। अमृत उसे कहते हैं कि मौत उसे मार न सके, भगवान उसे कहते हैं कि फिर दुख, चिंता, भय, शोक वहां फर्के नहीं। दुखी जैसा दिखे, हाय सीते, हाय राम, ये अभिनय करे, लेकिन अंदर दुख नहीं आएगा। खिन्नो अपि न खिद्यते, रुष्टो अपि न रुष्यते। रंगमंच पे रुष्ट हो जाता है, लेकिन अंदर से नट ज्यों का त्यों होता है, अभिनय वाला। रंगमंच पे भिखारी बन जाता है और ऐसे आक्रांत करता है कि मानो बेचारे को लोग पैसा फेंके, लेकिन वो तो नाटक कंपनी का मालिक है खुद। तो अभिनय करना एक बात है और दुख में दुखी होना दूसरी बात है। तो अष्टावक्र कहते हैं खिन्नो अपि न खिद्यते, ज्ञानी खिन्न दिखे फिर भी अंदर में खिन्न नहीं होता। रुष्टो अपि न रुष्यते, रुष्ट होता हुआ देखे फिर भी रुष्ट नहीं है। जैसे कल वो सज्जन आए थे, हम जरा रुष्ट जैसे हो गए, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति रोष थोड़े है, नाराजी थोड़ी है। वो तो सेवकों की गलती थी, सेवक को टोका था, ऐसे गादी बद्दी बीच में लाना ठीक नहीं। और वो तो ऐसे सज्जन है बेचारे कि चुपचाप आके पहले भी बैठ गए थे। सत्संग करने कराने में बड़ा रुचि रखते हैं, वो आदमी बुरे नहीं थे, इसलिए समिति वाले उनको सम्मानित करना चाहते थे। लेकिन वो सम्मान तो महा ईश्वर का सम्मान हो रहा है, उसमें बीच में गद्दे से सम्मान करके उनको काहे को ठगो। इसलिए हमने जरा गर्जना कर दी,
लेकिन दिल में तो उनकी भी भलाई, तुम्हारी भी भलाई, सबकी भलाई। तो रुष्ट होते हुए भी, ए बाबा, ए महाराज, ओ पुलिस वाले, ए मारा रोया ने લઈ જા, નવરાવું છું તો નહાતો નથી ને ખવડાવું તો ખાય નહીં, દવા આપું તો પીએ નહીં, નાક કાપીને કાગડાઓને આપી દઈશ, આંખોના ડોળા કાઢીને પેલી समड़ी आपी दी। माँ ऐसा बोल रही है, लेकिन कोई आए कि लाओ इसकी आंखें चील को दे दे, इसका नाक काट के फेंक दे। अरे बोले जा मुआ, मारो रोए हो, मारो नहीं करो दे, गमे तो छे मारो छे ना बेटा, ये तो तुम समझाओ एम ज कहती थी। ऐसे संत भी समझाने के लिए गर्जना करते, बाकी बुरा किसी का क्यों चाहेंगे। सर्प विशीले प्यार से वश में बाबा तेरे आगे, तो उस व्यक्ति के अंदर में परमात्मा प्रेम छलकने लगता है। और सच्चा भलाई तो आत्म साक्षात्कार के बाद ही होती है। वो एक दूसरे का भला करते चीज वस्तु देके भला क्या किया। आदमी स्वतंत्र हो जाए, स्व के तंत्र, जब आए तो आनंद ले ले, जब आए तो ज्ञान प्रकाश में जिए। बड़ा भारी दुख है तो उसके सिर पर पैर रख के मुक्त आत्मा हो जाए। सच्ची भलाई तो वो है। किसी को रुपया पैसा दे दिया, बोले बहुत भला कर दिया, कुछ भी नहीं। ऐसे तो 84 लाख जन्मों में हमारे 84 लाख पिताओं ने हमारा भला किया, माताओं ने भला किया, शिक्षकों ने भला किया। हम तो जन्मते मरते रहे, लेकिन जब सतगुरु का सत्संग मिला तो ऐसा भला हुआ कि अब मौत के बाप की भी ताकत नहीं कि हमको जन्म मरण के चक्कर में डाल सके। तो इसी जन्म में साक्षात्कार हो जाता है कि अरे ये जन्म तो बहुत है, कई बार हो सकता है, लेकिन एक बार होता है तो फिर मिटता ही नहीं। सेवाल से गुजराती में लील कहिए, हिंदी में काई कहे। कहीं पानी जमा रहता है ना, ऊपर काई चढ़ जाती, तो पानी के बल से बनी और पानी को ढाका। बड़ा मीठे पानी का सरोवर है। और किसी संत ने कहा तुम क्यों पास से, ये सामने जो हरा, बोले महाराज ये तो हरियाली है। बोले हरियाली में पानी का सरोवर छुपा है, वही पानी है बेटे। अब उसने हाथ डाल के हरियाली दूर किया काई और पानी पी लिया। अब उसके पानी का ज्ञान कोई छीन सकता है क्या? फिर से पानी का ज्ञान फिर से महात्मा बताएगा तभी पिएगा क्या? वो तो पीता ही रहेगा। ऐसे एक बार गुरु ने अभाना पादक आवरण हटाने की कृपा कर दी, सत्संग सुनाते, बस हो गया। बापू आज जन्म में साक्षात्कार था। अरे अभी की क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। भविष्य में जो सोचते हैं 3 जन्म के बाद साक्षात्कार होगा, वो या 2 जन्म के बाद होगा, हमको अभी नहीं होगा, वो अपने लिए अड़चन बनते हैं। अपने आश्रम में एकांत साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ी व्यवस्था है। तो कोई आदमी आया था, ऑफिसर, 5-25 दिन का अनुष्ठान किया। बोले बाबा अब मैं 12 साल का अनुष्ठान करना चाहूंगा। मेरे को काहे को मुसीबत में मोल लेते हो। 12 साल अनुष्ठान करूंगा तो तब तक तो भगवान को आना होगा, तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम तो सोचते हो 12 साल अनुष्ठान करूंगा फिर मिलेंगे। 12 साल का अनुष्ठान करूंगा फिर मिलेंगे, तो तुम तो अपने आप के लिए हम स्वयं अड़चन बना रहे हो। मैं ऐसा करूंगा तब भगवान मिलेंगे। अरे बाबा मानवीय शरीर सीमित है और मानवीय योग्यताएं भी सीमित है। सीमित योग्यता सीमित शरीर से असीम को तुम कैसे ले लोगे, खरीद लोगे। साइकिल मिलती है 2000 में, कल्पना करो तो दुकान वाले को 2000 से कम में पड़ी होगी, तभी आपके 2000 बड़े होते हैं और साइकिल छोटी होती है, आपके पास आती है। कपड़ा तुमने खरीदा 200 रुपए का, तो 200 बड़े हुए और कपड़ा थोड़ा कम हुआ तभी आपको मिला। तो ऐसे आपके साधन बल से भगवान छोटे हो जाएंगे और तुम ले लोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फल साधन ते न होई, तुलसीदास जी कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति साधन से नहीं होती। साधन करते करते ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मांग हो, ईश्वर कृपा करके सदगुरु के द्वारा अथवा किसी निमित्त के द्वारा प्रकट हो जाते।
रामायण में आता है, सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। जिसको तुम अपना आपा जताते हो वो फिर तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है, तुम्हारा रूप हो जाता है। सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। काशी के सेठ थे और सब कुछ था, संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। किसी ने कहा संत तुलसीदास के पास भगवान राम जी भी आते, वो भगवान राम से पूछ के तुमको बता देंगे कि तुम्हारे भाग्य में है कि नहीं। सेठ पहुंचा तुलसीदास के पास। तुलसीदास ने कहा ठाकुर जी आते हैं, मैं जरूर तुम्हारा प्रश्न भगवान के आगे रखूंगा, तुम 12 के दिन आ जाना। 12 के दिन फल फूल मेवा मिठाई लेकर बैलगाड़ियां भरकर सेठ पहुंचा। बोले महाराज प्रसाद क्या उतार भी जाए। कच्छी जेवो हसे सेठ भी मोटा हृदय नो, अरे भाई मारे तारो प्रसाद बरसाद गिने जो ना है, प्रसाद गिने जो ना है, कम करे जो तो गिने जो, कम ना करे जो तो करो गिने। अच्छी मजा होती है से, तुम्हारा काम तो हम करूं नहीं, प्रसाद काय को लूं। भगवान ने 10 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है ऐसा बता दिया, फिर मैं तुम्हारे से प्रसाद नहीं लूंगा। तो बैलगाड़ियां वापस गई। सेठानी ने कहा आप संत के लिए निकाला हुआ प्रसाद घर में कौन खाएगा, क्या करेंगे। तो चौराहे पे बांटने लगा, भर भर के देवे खाली करना था बैलगाड़ी। तो दूध बेचने वाला अहिर ने प्रसाद लिया। सेठ को कहा सेठ ये प्रसाद बांटते समय तो आदमी को उदारता का आनंद आता है, खुशी होती है, आप आंसू बहा के प्रसाद दे रहे, कोई मर गया है क्या। बोले मैं ही मर गया, मेरा सब कुछ मर गया। बोले क्या बात है। सेठ ने सारी बात कही कि संतान नहीं होती और 1000 निराशा में एक आशा का किरण जगा था। और तुलसीदास ने कहा कि 10 जन्म तक भगवान राम ने बताया तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं, तुम तो पैसे के भगत है, पैसे की वासना है, किसी का कैसे भी शोषण करके पैसा इकट्ठा करो, इसलिए तुम्हारे कर्म तुम्हारी मनोकामनाओं के विरुद्ध खड़े हो गए। 10 जन्म तक तुम्हें संतान नहीं होगी। कईयों के संतान के पैसे नोचे तुमने, अब मेरा क्या होगा। वो दूध बेचने वाले ने कहा निराश मत होना, मिर्गी घाट काशी में किन्नाराम संत रहते, जाते ही ऐसा नहीं बोलना मेरे को संतान दो। कुछ लोग ऐसे गलती करते, महाराज आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नए लोग हैं, बाल मंदिर के शिखर। सूरज को बोलते रोशनी दो, चंदा को बोलते चांदनी दो, गंगा को बोलते पानी दो। अरे आत्मरामी संत की उपस्थिति आशीर्वाद है, उनकी दृष्टि आशीर्वाद है, उनका बोलना आशीर्वाद है, उनका हमारे बीच आना आशीर्वाद है। आशीर्वाद दो आशीर्वाद, आशीर्वाद बरस रहा है, शांति से देकर उनका कृपा पियो, आनंद हो। ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो। मैं बीमार हूं, अरे बीमार है तो बच्चों वैद्य और डॉक्टर इसीलिए लेके घूमते, उधर जाओ। जो काम जिधर का हो उधर से करना चाहिए। जिधर हीरे मोती मिलते तो बोले कंकड़ दो, रमकड़ा दो, है गाढ़ा जो पालक दो, पुदीना दो गाढ़ा जो। गुरु साक्षात खड़े हैं तो ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो। वो घाटे में रह जाते भीख मांगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। तुम जाना लेकिन भीख मांगे मत बनना, एक टक देखना, आनंदित होना। कभी संत पूछे कि क्या है कैसा, तब बोलना है तो बोल देना, लेकिन पहले जाता आता रहे। गिन ना हो जल ठाऊ, ये न नाम गिने जो न, बर्तन मांगे जो भिखारी, तो आश्रम उबो न करे जो। हाँ यहाँ महाराज वो आता जाता रहा किन्नाराम संत के। एक दिन किन्नाराम पकड़ साधु, है सेठ का बच्चा, क्या लाया है। बोले महाराज पूरी है। कितनी है। बोले 10 है। जा 10 दे दिए, बस इतनी बात। 10 पूरी है, 10 दिए। 12 महीने के अंदर 2 बच्चे आ गए। तुलसीदास के पास पहले बच्चों को प्रणाम कराएंगे, बाद में किन्नाराम के पास आएंगे। पत्नी ने कहा। तुलसीदास ने 2 सुकुमार देखे, बड़े प्रभावशाली तेजस्वी बालक। बोले ये किसी के गोद में से लिए क्या, तुम्हारे भाग्य में तो 10 जन्म तक नहीं थे। तो भाई ने कहा महाराज
आपने तो बोला 10 जन्म तक नहीं, लेकिन किन्नाराम ने कहा 10 दिए, उसमें से 20% पेमेंट हो गया है। 20% आ गया ना, ओवर ड्राफ्ट किया है तो 20% तो थोड़ी पास भी हो गई, अभी और आएंगे। तुलसीदास के भगवान तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे, और रामा अवतार में ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा क्यों बोले? अब कब पधारे तो मैं ये सवाल करूंगा, फिर कथा सुनाऊंगा, सत्संग फिर सुनाऊंगा। भगवान आए, बोले प्रभु जी आप मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, नरो वा कुंजरो वा कृष्ण अवतार में तो लीला हो जाती है, लेकिन रामा अवतार में तो कदम कदम पर आप सत्यनिष्ठ है, तो मेरे को आपने ऐसा कह दिया 10 जन्म तक नहीं है। और किन्नाराम ने कहा जाओ 10 होंगे, और 2 बच्चे हो भी गए। तो भगवान बोले तो तुमने तो अकाउंट पूछा था कि उसके भाग्य में है कि नहीं, तो मैंने कहा 10 जन्म तक नहीं है, और किन्नाराम ने तो ओडी कर दी और ड्राफ्ट कर दिया, तो मेरे को तो मानना पड़ेगा संत की बात। आम भक्त पराधीनो, काशी में चल पड़ा, जो न करे राम सो करे किन्नाराम, जो न करे राम सो करे किन्नाराम। मेरे गुरुदेव के पास आगरा शाहगंज चमचम गली में कोई दुखियारा आया, बोले पैसे भी नहीं है, और पैसे हो करूं कुछ भी उधारा लेकर, तो भी डॉक्टर बोलते हैं आंखों का ऑपरेशन सफल हो जाए, ये संभावना कम है। तो महाराज मैं तो ठोकरे खा रहा हूं। अरे बोले चिंता नहीं करूं, वो सामने आंकड़े का पत्ता है ना, तोड़ के दूध डाल दे, जो हनुमान जी को फूल चढ़ाते ना वो आंकड़े के पत्ते, वो सामने दिखा ताड़, आंखों में वो तो एसिड होता है, आप लोग नहीं डालना। वो आंकड़े के पत्ते का दूध डाला, आंखें चंगी हो गई। पास में दुकान वाला था, मिठाई लेके जाए, साईं लीलाशाह, बोले क्या बात है? बोले आंखें यार, आंखें बड़ी चंगी थी वे ना, उन्हें जी प्रसादी गिने ना, प्रसादी गिने में करो है तो प्रसादी गिन। बोले आंखें ठीक हो गई, कौन सी दवा? बोले वो आंकड़े के पत्ते का दूध। वो दुकान वाला उठा और डाला तो आंखें अंधी हो गई। तो कहा था किसने? प्रकृति अपना रुख बदल देती, जो अपने आत्मदेव में स्थित हो जाता है। अब देखिए रुख बदलती कि नहीं बदलती है, परीक्षा नहीं की जाती है, लेकिन अभाना पादक आवरण जब हट जाता है तो आपका आत्मा और ईश्वर का आत्मा एकाकार हो जाता है। जैसे तरंग का पानी और सागर का पानी एक था, लेकिन तरंग दौड़ रहा था सागर को खोजने अथवा बड़ा बनने में। अब बड़ा बनने की कोई जरूरत ही नहीं,